और रामायण में वर्णित मुख्य 17 स्थान जो आज भी मौजूद हैं। नंबर 1 तमसा नदी। अयोध्या से 20 किलोमीटर दूर है तमसा नदी। यहाँ पर उन्होंने नाव से नदी पार की। दूसरा श्रृंगवेरपुर तीर्थ। प्रयागराज से 20-22 किलोमीटर दूर वे श्रृंगवेरपुर पहुंचे जो निषाद राज गुह का राज्य था। यहीं पर गंगा के तट पर उन्होंने केवट से गंगा पार करने को कहा था। श्रृंगवेरपुर को वर्तमान में सिंगरौर कहा जाता है। नंबर 3 में कुरई गांव। सिंगरौर में गंगा पार कर भगवान श्री राम कुरई गांव में रुके थे। नंबर 4 में आता है प्रयागराज। कुरई गांव से आगे चलकर श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सहित प्रयाग पहुंचे थे। कुछ महीने पहले तक प्रयाग को इलाहाबाद कहा जाता था। 5वें नंबर पर चित्रकूट आता है। प्रभु श्री राम ने प्रयाग संगम के समीप यमुना नदी को पार किया और फिर पहुंच गए चित्रकूट। चित्रकूट वह स्थान है जहां राम को मनाने के लिए भरत अपनी सेना के साथ पहुंचते हैं। तब तक दशरथ का देहांत हो जाता है। भरत यहां से राम की चरण पादुका ले जाकर उनकी चरण पादुका रखकर राज्य करते हैं। नंबर 6 सतना। चित्रकूट के पास ही सतना मध्य प्रदेश स्थित अत्र ऋषि का आश्रम था। हालांकि अनुसुईया पति महर्षि अत्र चित्रकूट के तपोवन में रहा करते थे, लेकिन सतना में रामवन नामक स्थान पर भी श्री राम रुके थे जहां ऋषि अत्रि का एक और आश्रम था। 7वें नंबर पे दंडकारण्य। चित्रकूट से निकलकर श्री राम घने वन में पहुंच गए। असल में यही था उनका वनवास। इस वन को उस काल में दंडकारण्य कहा जाता था। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर दंडकारण्य था। दंडकारण्य में छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश राज्यों के अधिकतर हिस्से शामिल थे। दरअसल उड़ीसा की महानदी के पास से गोदावरी तक दंडकारण्य का क्षेत्र फैला हुआ था। इसी दंडकारण्य का ही हिस्सा है आंध्र प्रदेश का एक शहर भद्राचलम। गोदावरी नदी के तट पर बसा यह शहर सीता रामचंद्र मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर भद्रगिरि पर्वत पर है। कहा जाता है कि श्री राम ने अपने वनवास के दौरान कुछ दिन इस भद्रगिरि पर्वत पर ही बिताए थे। स्थानीय मान्यता के अनुसार दंडकारण्य के आकाश में ही रावण और जटायु का युद्ध हुआ था और जटायु के कुछ अंग दंडकारण्य में आ गिरे थे। ऐसा माना जाता है कि दुनिया भर में सिर्फ यहीं पर जटायु का एकमात्र मंदिर है। 6वें नंबर पर आता है पंचवटी, नासिक। दंडकारण्य में मुनियों के आश्रमों में रहने के बाद श्री राम अगस्त मुनि के आश्रम गए। यह आश्रम नासिक के पंचवटी क्षेत्र में है जो गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। यहीं पर लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काटी थी। राम लक्ष्मण ने खर व दूषण के साथ युद्ध किया था। गिद्धराज जटायु से श्री राम की मैत्री भी यही हुई थी। वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड में पंचवटी का मनोहर वर्णन मिलता है। हम सुना रहे हैं आपको भगवान श्री राम के अयोध्या कालीन 17 वे स्थान जो आज भी मौजूद हैं। इस क्रम में 9वें नंबर पर आता है सर्वतीर्थ। नासिक क्षेत्र में शूर्पणखा, मारीच और खर व दूषण के वध के बाद ही रावण ने सीता का हरण किया और जटायु का वध किया था, जिसकी स्मृति नासिक से 56 किलोमीटर दूर ताकेड़ गांव में सर्वतीर्थ नामक स्थान आज भी संरक्षित है। जटायु की मृत्यु सर्वतीर्थ नाम के स्थान पर हुई जो नासिक जिले के इगतपुरी तहसील के ताकेड़ गांव में मौजूद है। इस स्थान को सर्वतीर्थ इसलिए कहा गया है क्योंकि यहीं पर मरणासन्न जटायु ने सीता माता के बारे में भगवान श्री राम को बताया था। श्री राम जी ने यहीं जटायु का अंतिम संस्कार करके अपने पिता महाराज दशरथ और जटायु का श्राद्ध तर्पण किया था। इसी तीर्थ पर लक्ष्मण रेखा भी है। 10वें नंबर पे आता है पर्णशाला। यह पर्णशाला आंध्र प्रदेश में खम्माम जिले के भद्राचलम में स्थित है। रामालय से लगभग 1 घंटे की दूरी पर स्थित पर्णशाला को इस समय पनशाला या पनशाला भी कहते हैं। पर्णशाला
गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। मान्यता यह है कि यही वह स्थान है जहां से सीता जी का हरण हुआ था। हालांकि कुछ मानते हैं कि इस स्थान पर रावण ने अपना विमान उतारा था। इस स्थल से ही रावण ने सीता को पुष्पक विमान में बिठाया था, यानी सीता जी ने धरती यहीं पर छोड़ी थी। इसी से वास्तविक हरण का स्थल यह माना जाता है। वर्तमान में यहाँ पर भगवान श्री राम और माता सीता का एक प्राचीन मंदिर भी है। 11वें नंबर पर मित्रों आता है तुंगभद्रा। शर्वतीर्थ और पर्णशाला के बाद श्री राम लक्ष्मण सीता की खोज में तुंगभद्रा एवं कावेरी नदियों के क्षेत्र में पहुंच गए। तुंगभद्रा एवं कावेरी नदी क्षेत्रों के अनेक स्थलों पर वे सीता की खोज में गए। इसके बाद 12वें नंबर पर रामायण काल का वह सुप्रसिद्ध आश्रम मिलता है जिसका नाम सबरी का आश्रम है। मतंग मुनि की शिष्या सबरी, जिन्होंने भगवान श्री राम की प्रतीक्षा में जीवन गुजार दिया। 12वें नंबर पर सबरी का आश्रम। तुंगभद्रा और कावेरी नदी को पार करते हुए भगवान श्री राम और उनके अनुज लक्ष्मण सीता की खोज में चले। जटायु और कम्बंध से मिलने के पश्चात वे ऋषिमुख पर्वत पहुंचे। रास्ते में ही वे पंपा नदी के पास सबरी आश्रम भी गए। यह सबरी आश्रम आजकल केरल में स्थित है। सबरी जाति से भीलनी थी और उनका नाम था श्रमणा। पंपा तुंगभद्रा नदी का पुराना नाम है। इसी नदी के किनारे पर हम्पी बसा हुआ है। पौराणिक ग्रंथ रामायण में वाल्मीकि जी ने हम्पी का उल्लेख वानर राज किष्किंधा की राजधानी के तौर पर किया है। केरल का प्रसिद्ध शबरीमलय मंदिर तीर्थ इसी नदी के तट पर स्थित है। बोलिए भगवान श्री राम की जय और बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। मित्रों, इस क्रम में 13वें नंबर पर आता है ऋषिमुख पर्वत। मलय पर्वत और चंदन वनों को पार करते हुए वे ऋषिमुख पर्वत की ओर बढ़े। यहीं पर उन्होंने हनुमान और सुग्रीव से भेंट की। ऋषिमुख पर्वत पर ही सुग्रीव अपने बड़े भाई बाली के भय से निवास करते थे। सीता के आभूषणों को उन्होंने ऋषिमुख पर्वत पर ही देखा और श्री राम ने बाली जैसे उद्भट बलवान का वध किया। ऋषिमुख पर्वत वाल्मीकि रामायण में वर्णित वानरों की राजधानी किष्किंधा के निकट स्थित है। ऋषिमुख पर्वत तथा किष्किंधा नगर कर्नाटक के हम्पी जिला बेल्लारी में स्थित है। पास की पहाड़ी को मतंग पर्वत माना जाता है। मतंग जी हनुमान जी के पारिवारिक गुरु थे। इसी पर्वत पर मतंग ऋषि का आश्रम था जो हनुमान जी के गुरु थे और यहां तक कि हनुमान जी के संपूर्ण परिवार के मार्गदर्शक के रूप में माने जाते हैं। 14वें नंबर पे आता है कोडिकरई। हनुमान और सुग्रीव से मिलने के बाद श्री राम जी ने वानर सेना का गठन किया और लंका की ओर चल पड़े। तमिलनाडु की एक लंबी तट रेखा है जो लगभग 1000 किलोमीटर तक फैली हुई है। कोडिकरई समुद्र तट वेलांकनी के दक्षिण में स्थित है जो पूर्व में
बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में पाल्क स्ट्रेट से घिरा हुआ है। यहां श्री राम की सेना ने पड़ाव डाला था और श्री राम ने अपनी सेना को कोडिकरई में एकत्रित करके विचार विमर्श किया था, लेकिन राम की सेना ने उस स्थान के सर्वेक्षण के बाद जाना कि यहां से समुद्र को पार नहीं किया जा सकता और यह स्थान पुल बनाने के लिए भी उचित नहीं है। उसके बाद तब श्री राम की सेना ने रामेश्वरम की ओर कूच किया, क्योंकि यहीं से सागर की चौड़ाई और जगहों की अपेक्षा कुछ कम करके मापी गई। 15वें नंबर पर आता है रामेश्वरम, हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल। रामेश्वरम समुद्र तट पर एक शांत समुद्र तट है और यहाँ का छिछला पानी तैरने और सन बैथिंग के लिए आदर्श है। रामेश्वरम प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ केंद्र है। महाकाव्य रामायण के अनुसार भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने के पहले यहीं पर भगवान शिव की पूजा की थी। रामेश्वरम का शिवलिंग श्री राम द्वारा स्थापित शिवलिंग है। 16वें नंबर पर आता है धनुषकोडी। वाल्मीकि जी के अनुसार 3 दिन की खोजबीन के बाद श्री राम जी ने रामेश्वरम के आगे समुद्र में वह स्थान ढूंढ निकाला जहां से आसानी से श्रीलंका पहुंचा जा सकता हो। उन्होंने नल और नील की मदद से उक्त स्थान से लंका तक का पुनर्निर्माण करने का फैसला लिया। धनुषकोडी भारत के तमिलनाडु राज्य के पूर्वी तट पर रामेश्वरम द्वीप के किनारे पर स्थित एक गांव है। धनुषकोटी पंबन के दक्षिण पूर्व में स्थित है। धनुषकोडी श्रीलंका में तलेमन्नार से करीब 18 मील पश्चिम में है। इसके बाद रामायण कालीन वह 17वां स्थान हम आपको बताएंगे जो कि आज भी मौजूद है। इसके पहले धनुषकोडी के बारे में एक और चीज बता दें। इस जगह का नाम धनुषकोडी ही इसलिए पड़ा क्योंकि यहां से श्रीलंका तक वानर सेना के माध्यम से नल और नील ने जो पुल राम सेतु बनाया था उसका आकार मार्ग धनुष के समान है। इन पूरे इलाकों को मन्नार समुद्री क्षेत्र के अंतर्गत माना जाता है। धनुषकोडी ही भारत और श्रीलंका के बीच एकमात्र स्थलीय सीमा है जहां समुद्र नदी की गहराई जितना है, जिसमें कहीं कहीं भूमि तक नजर आती है। 17वें और आखिरी नंबर पे आता है नुआरा एलिया पर्वत श्रृंखला। वाल्मीकि रामायण यदि हम पढ़ें तो उनके अनुसार श्रीलंका के मध्य में रावण का महल था। नुआरा एलिया पहाड़ियों से लगभग 90 किलोमीटर दूर बांद्रवेला की तरफ मध्य लंका की ऊंची पहाड़ियों के बीचों बीच सुरंगों तथा गुफाओं के भंवर जाल मिलते हैं। यहाँ ऐसे कई पुरातात्विक अवशेष मिलते हैं जिनकी कार्बन डेटिंग से इनका काल निकाला गया है। श्रीलंका में नुआरा एलिया पहाड़ियों के आसपास स्थित रावण फाल, रावण गुफाएं, अशोक वाटिका, खंडहर हो चुके विभीषण के महल आदि की पुरातात्विक जांच से इनके रामायण काल के होने की पुष्टि होती है। आजकल भी इन स्थानों की भौगोलिक विशेषताएं जीव
वनस्पति तथा स्मारक आदि बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि रामायण में वर्णित किए गए हैं। जय श्री राम।